और कार्यक्रम के अगले सत्र के लिए जो कि योग प्रोटोकॉल होने वाला है, उसके संचालन के लिए मैं अपनी सहयोगी निधि को आमंत्रित करती हूँ। निधि। अब कार्यक्रम के अंतिम सत्र में मैं निधि शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष संचालिका के रूप में उपस्थित हूँ। तनिक भी समय व्यतीत न करते हुए मैं इस सत्र के प्रथम कड़ी कॉमन योग प्रोटोकॉल के लिए योग गुरु के रूप में श्री वागेश ओझा जी को तथा योग प्रदर्शक के रूप में अंशिका यादव व महिमा गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप आए और इस कड़ी को पूर्णता प्रदान करें। क्या हुआ, थक गए क्या सभी लोग? चलिए एक बार अपने अंदर शिवत्व का जागरण करते हुए काशी के पुराधिपति अधिष्ठाता देव श्री काशी विश्वनाथ महादेव को स्मरण करते हुए स्वयं को ऊर्जान्वित महसूस करेंगे और मेरे साथ जोरदार उद्घोष करेंगे, शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी लोगों से निवेदन है, अब हम योगाभ्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम हमारा लगभग अंतिम कड़ी में पहुंच चुका है। आप लोग सुबह से बैठे हुए हैं, सभी लोग थक गए हैं, कुछ लोग बोर हो रहे हैं, तो यह बहुत ही ऊर्जान्वित सत्र होने वाला है। आपको बहुत ऊर्जा और आनंद का अवसर मिलेगा। आप लोगों से एक निवेदन है, अपने बैग और इन सभी चीजों को, जो सामग्रियां बिखरी हुई हैं बीच में, इसको किनारे रख दें और एक क्रम से वहां पर मंच के समक्ष आप लोग स्थान ग्रहण करें। ये जो भी चीजें हैं, अब आपको कुछ नोट नहीं करना है, आप अपने फोन को भी एक किनारे रख सकते हैं। एक समस्थिति में बैठ जाएं जिससे आपको अभ्यास करने में आसानी हो। सभी लोग क्रम से बैठ जाएंगे। आगे से ज्यादा नहीं, 5 लाइन, बस 5 लाइन बनाइए, 5 से 6 लाइन बनाइए बस। आप लोगों ने बहुत ज्यादा लाइन बना रखी हैं, बस 5 से 6 लाइन। बराबर अपना गैप देख करके बैठिए। यहां पर अधिकांशतः लोग, हमको लगता है, ग्रेजुएशन के ऊपर के ही होंगे, तो आप लोगों को ज्यादा इस बैठने के लिए निर्देश करना ना पड़े, ये ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग अब सत्र की तरफ आगे अपनी चित्त की चंचलता को समाप्त करते हुए पूर्ण शांत, पूर्ण सहज अवस्था में ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानितोष्मि। नमस्कार, मैं आचार्य वागीश और मेरे साथ मेरे सहयोग के लिए मंच पर उपस्थित हैं अंशिका यादव और महिमा गुप्ता। सर्वप्रथम मैं आप सभी को योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ की थीम पर आयोजित यह 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तपस्थली, उनके विचारों एवं आदर्शों का केंद्र, यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर स्थित भारत अध्ययन केंद्र में आयोजित 1 डे इंटरनेशनल सेमिनार, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून के उपलक्ष्य में आयोजित है। इसमें कॉमन योगा प्रोटोकॉल के प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से जुड़े आप सभी योग प्रेमियों का मैं हृदय के अंतःकरण से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए अब हम लोग प्रार्थना के क्रम में आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना पूर्वक आज के योगाभ्यास के क्रम को शुरुआत करेंगे, आरंभ करेंगे। इस योग की पावन पवित्र धारा में प्रवेश करते हुए आप सभी सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में से किसी भी एक उपयुक्त आसन जो
आपके शरीर को स्थिरता और सुख प्रदान करता हो, उसका ध्यान रखते हुए मुझे एक सूचना मिली है कि आप सभी लोगों ने भोजन कुछ ही देर पूर्व किया है। तो अपने सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए, वैसे तो कॉमन योगा प्रोटोकॉल में बहुत सामान्य अभ्यासी हैं, जो योग के पहले से प्रैक्टिशनर हैं उनको कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो कभी कभी त्योहार पर योग करते हैं, तो वो अपने शरीर और सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए ही अभ्यासों को करेंगे। चलिए अब हम अपने मेरुदंड को सीधा करते हुए कमर गर्दन एक सीध में अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगा लेंगे। इस तरह से अंगूठे को इंडेक्स फिंगर से के अग्रभाग से लगाना। इस तरह से दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लगाते हुए घुटनों पर टिका लेंगे और दोनों घुटनों पर अपने हाथों को टिका करके आंखें बंद, धीरे धीरे आंखों को बंद करेंगे। मन सहज पूर्ण शांत अवस्था में मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण शांत होते हुए अपने चित्त को एकाग्र करते हुए उस परम सत्ता, परम पिता, परमात्मा को स्मरण करेंगे और उसके वाचक नाम, जिसे महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है तस्य वाचकः प्रणवः, उस प्रणव ध्वनि ओमकार में स्वयं को प्रतिष्ठित करते हुए सर्वप्रथम 3 बार लंबा गहरा श्वास भरकर पावन पवित्र ओमकार का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात मेरे द्वारा बोले गए मंत्रों को आप दोहराएंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास भरें। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेंगे और जो हमने मंत्र पाठ किया उन मंत्रों की ऊर्जा से स्वयं को ऊर्जान्वित करते हुए आज हम सभी यहाँ
योगाभ्यास करने के लिए एकत्रित हुए हैं। योग शब्द का अर्थ है युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात एक ऐसी विधा जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक वस्तुओं को उनको एक साथ जोड़ करके एक कर ले जाते हैं। इस शताब्दी में हम यह अनुभव कर रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई यह अमूल्य योग विद्या संपूर्ण विश्व को योग सूत्र में जोड़ने का मार्ग साबित हुई है। आज भारत के एक आह्वान पर योग दिवस के अवसर पर संपूर्ण विश्व के 200 देशों ने भारतीय परंपरा और संस्कृति की इस अद्भुत विधा को अपने जीवनचर्या के एक अंग के रूप में अपनाया है। आज प्रमाणित हो चुका है कि योग, प्राणायाम और ध्यान मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक वरदान रूप है। आज के इस तनाव भरे जीवन में अगर तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होने का कोई एक उपाय है तो वह है योग। इसी को महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही, उनका रुक जाना ही योग है। तो आइए आज हम इस संकल्प के साथ संकल्पित होते हुए आज के योगाभ्यास के सत्र को आरंभ करेंगे कि हम ऐसा संकल्प लें कि हम अपनी दिनचर्या में अपने इस 24 घंटे में से 1 घंटे अपने शरीर के लिए, अपने इंद्रियों के लिए, अपने मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए लगाएंगे, जिससे हम एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और संपूर्ण विश्व को स्वस्थ बनाएंगे। योगाभ्यास को शुरू करने से पूर्व हम यह अवश्य जान लें कि योगाभ्यास शुरू करते समय किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभ्यास से पहले आप शौचादि क्रियाओं से निवृत्त खाली पेट या हल्के पेट महसूस होने पर ही योगाभ्यास आरंभ करें। और इसी के साथ साथ आपको किसी एक शांत वातावरण का चयन करना चाहिए योगाभ्यास को करने के लिए, और उस शांत वातावरण में अपने इंद्रियों को, अपने मन को और अपने मस्तिष्क को शांत रख करके योग का अभ्यास करना चाहिए। आसन की गतिविधियों को हम ठीक तरीके से कर सकें, इसके लिए आपको आरामदायक हल्के और सूती वस्त्र पहन करके ही अभ्यास करनी चाहिए। किसी प्रकार के रोग होने की स्थिति में अगर आप रोगी हैं तो आपको उचित चिकित्सक या योगाचार्य के परामर्श के बाद ही योगाभ्यास करना चाहिए। अभ्यास सत्र प्रार्थना से शुरू करके और शांति पाठ से ही विराम देना चाहिए, और योगाभ्यास करने के पश्चात कम से कम 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट या 1 घंटे के पश्चात ही आप भोजन करें और स्नान करें। आइए अब हम क्रियात्मक योगाभ्यास के अभ्यास को आरंभ करेंगे। इसमें कुछ सर्वप्रथम हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज अर्थात सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, उसके बाद आसन, प्राणायाम, फिर ध्यान की क्रिया के साथ आज के योग सत्र को पूर्णता प्रदान करेंगे। आइए सर्वप्रथम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज को आरंभ करने के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्वासों के क्रम को ध्यान में रखते हुए आप प्रत्येक अभ्यास को करेंगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में हम सर्वप्रथम ग्रीवा चालन यानी कि नेक मूवमेंट का अभ्यास करते हैं। नेक मूवमेंट में कुल 4 प्रकार के अभ्यास होते हैं, जिसमें पहला अभ्यास है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। इसमें हम श्वासों को पूरा भरेंगे और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ झुकाएंगे। अभ्यास को शुरू करें। श्वासों को पूरा भरिए, समस्थिति में खड़े हो जाइए, अपने हाथों को उठाइए और कमर पर टिका लीजिए,
पैरों में 1 से 2 इंच का फासला, जिसमें आप स्थिरतापूर्वक खड़े हो सकें। लंबा गहरा श्वास भरिए और श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ झुकेंगे। झुकते हुए यह प्रयास करें कि आपका चिन्ह, आपकी ठुड्डी आपके कंठकूप से लग जाए, यानी कि आपका चिन्ह आपके चेस्ट के बीच में टच करे। और फिर धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाना, इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पुनः यही अभ्यास श्वासों को बाहर छोड़ते हुए एक्सहेल करेंगे और गर्दन को सामने की तरफ झुकाते हुए प्रयास करेंगे कि हमारी ठुड्डी चेस्ट के बीच में लग जाए। और फिर श्वासों को भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। पुनः श्वासों को भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना, बैकवर्ड बेंडिंग। फिर श्वासों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसी में अगला अभ्यास है नेक राइट एंड लेफ्ट बेंडिंग। इसमें हम गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाएंगे। पहले श्वासों को भरें, फिर श्वासों को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ झुकाएंगे। दाईं तरफ झुकाते हुए आप यह प्रयास करें कि आपका कान आपके कंधों के समीप आ जाए। धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए सामान्य स्थिति में, पुनः श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को बाईं तरफ झुकाएंगे। ठीक वही प्रयास कि हमारे कान हमारे कंधों के पास लग जाएं। पुनः श्वासों को भरते हुए सामान्य स्थिति में एक बार पुनः यही अभ्यास करेंगे। श्वासों को छोड़ेंगे और गर्दन को दाईं तरफ झुकाएंगे। पुनः श्वासों को भरते हुए सामान्य स्थिति में। अब श्वासों को छोड़ करके गर्दन को बाईं तरफ झुकाएंगे। और श्वासों को भरते हुए सामान्य स्थिति में। इसी में अगला अभ्यास है राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टिंग ऑफ नेक, यानी कि गर्दन को दाएं और बाएं ओर घुमाना। श्वासों को भरिए, श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ लेकर के जाएंगे घुमाते हुए। पुनः श्वासों को भरते हुए सामान्य स्थिति में। श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को बाईं तरफ लेकर के जाएंगे। श्वासों को भरते हुए सामान्य स्थिति में। एक बार पुनः यही अभ्यास, श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ ले जाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में। पुनः श्वासों को, अब हम आगे का अभ्यास करेंगे। श्वासों की गति सामान्य, सीधे समस्थिति में खड़े हो जाएंगे और हाथों को कमर पर ही रखेंगे। अब हम करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ नेक, यानी कि गर्दन को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना और एक बार उसके विपरीत। तो पहले हम क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। गर्दन को श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं तरफ से घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना, पूरा 360 डिग्री पे 360 डिग्री पर घुमाने का प्रयास। धीरे धीरे बहुत आराम से
श्वासों को भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाना, श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेकर के आना। इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे। क्लॉक का एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 2 से 3 बार। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर के जाना और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर के आना। रिलैक्स। ये हमने ग्रीवा चालन अभ्यास के क्रम को पूर्ण किया। इसके पश्चात हम स्कंद संचालन यानी कि सोल्जर मूवमेंट करेंगे। अपने कंधों को मजबूत बनाने के लिए हम इन अभ्यासों को करते हैं। समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ दोनों थाइस के बगल में, उंगलियां आपस में मिली हुई, दोनों हाथ सीधे। अब हम धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। ऊपर लेकर के जाएंगे, कंधों में खिंचाव, ऊपर की तरफ श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। हथेलियां बाहर की ओर, हथेलियों को बाहर रखते हुए पैर की एड़ियां जमीन पर टिकी हुई रहेंगी और कंधों को ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे हाथों को साइड से नीचे लेकर के आएंगे। ये सोल्जर स्ट्रेचिंग यानी कि स्कंद खिंचाव का अभ्यास है। एक बार पुनः यही अभ्यास करेंगे। हाथों को श्वास भरते हुए साइड से लेकर के जाएंगे, ऊपर उठाएंगे कंधों के समानांतर, फिर ऊपर, हथेलियां बाहर की ओर, श्वास अंदर की तरफ भर के रखेंगे। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए साइड से ही हाथों को नीचे लेकर के आएंगे। इसके पश्चात हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे यानी कि सोल्जर रोटेशन। सोल्जर रोटेशन के लिए आप दोनों हाथों को सामने से उठाएंगे और उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हाथों को अपने कंधों पर टिका लेंगे। उंगलियां आपस में मिली हुई, हाथों की उंगलियां। अब ऊपर से लेकर के जाएंगे और श्वास भरते हुए ऊपर से लेकर के जाएंगे और कंधों को रोटेट करेंगे। बहुत सुंदर अभ्यास। ऐसे ही ऊपर से लेकर के जाना और पूरा घुमाते हुए नीचे लेकर के आना। अगले अभ्यास में हम हाथों को नीचे से घुमाते हुए ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, सामने से नीचे की ओर लेकर के जाएंगे। अभ्यास को बदलें, सामने से नीचे लेकर के जाएं, पीछे से पूरा घुमाते हुए कंधों को ऊपर की तरफ लेकर के जाएं। कंधों में एक खिंचाव महसूस होता है, एक तनाव महसूस होता है। और जिनके फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम होती है, जिनके कंधे जाम हो गए होते हैं, कंधे बहुत ज़्यादा दुखते हैं, उसमें यह अभ्यास बहुत लाभदायक है। बहुत ही लाभदायक अभ्यास रामबाण के रूप में सिद्ध होता है। सांसों को बाहर छोड़ते हुए पुनः समस्थिति में आ जाएंगे। हाथों को नीचे लेकर के आइए एवं समस्थिति में खड़े हो जाइए। एक बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेना और छोड़ना। इसके बाद हम कटी चालन यानी कि ट्रंक मूवमेंट करेंगे, जिसे कटी चक्रासन कहते हैं। कटी चालन के लिए अपने पैरों में 2 इंच का फासला बनाएंगे, 2 इंच का गैप रखेंगे और हाथों को सामने से उठाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियां आमने सामने रहेंगी। दोनों हाथों की हथेलियों को आमने सामने कर लेंगे और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए दाईं तरफ लेकर के जाएंगे। हाथों को दाईं तरफ लेकर के जाएंगे। कमर के ऊपर का भाग मूव करेगा, कमर के नीचे का भाग स्थिर रहेगा। आपका बायां हाथ दाहिने कंधे पर, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर लेकर के जाएंगे और दाएं हाथ को पीछे की ओर। दृष्टि हमारे हाथ के
दाहिने हाथ के अंगूठे को देखेगी। हमारा ध्यान हमारे दाहिने हाथ के अंगूठे पर रहेगा। पुनः धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए हाथों को सामने की ओर लाएंगे, समस्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियां आमने सामने, दोनों हाथ पैरेलल, हथेलियां आमने सामने कर लीजिए इस तरह से। अब आप बाईं तरफ जाएंगे, ठीक यही अभ्यास होगा। अपने हाथों को बाईं तरफ लेकर के जाइए और दाएं हाथ को बाएं कंधे पर लगा लीजिए। दाएं हाथ को बाएं कंधे पर रखिए, बाएं हाथ को पीछे की ओर, गर्दन को मोड़ते हुए बाएं हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास। पुनः श्वास भरते हुए हाथों को सामने लेकर के आइए। अब हाथों को नीचे लेकर के जाइए और समस्थिति में खड़े हो जाइए। एक बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। यह हमने कटी चालन का अभ्यास किया। इसके पश्चात हम घुटना चालन यानी कि नी मूवमेंट का अभ्यास करेंगे। इसमें भी पैरों में 2 इंच का फासला रखेंगे जिसमें आप स्थिरता पूर्वक खड़े हो सकें। पहले भी मैंने बताया है, चूंकि आपने अभी जल्दी भोजन किया है तो अपने शारीरिक सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए अभ्यासों को करेंगे। अब समस्थिति से दोनों हाथों को उठाएंगे, दोनों हाथों को सामने से उठाएंगे, हथेलियां नीचे की ओर, हाथों को कंधों के समानांतर रखिए, हाथों को कंधों के पैरेलल रखिए, सामने की ओर, हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी। अब श्वासों को पूरा भरिए और धीरे धीरे नीचे बैठेंगे, घुटने को मोड़ते हुए नीचे बैठेंगे, जैसे आप चेयर पोज में जैसे कुर्सी पर बैठते हैं उतना बैठेंगे। पीठ को अपने सीधा रखने का प्रयास, कमर को सीधा रखने का प्रयास। 10 सेकंड तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। एक बार पुनः यही अभ्यास। हाथों को सामने लेकर के आइए, कंधों के समानांतर, हथेलियां नीचे जमीन की ओर। सांसों को पूरा अंदर भरिए, इनहेल करिए। अब धीरे धीरे घुटने को मोड़ते हुए चेयर पोज पर जाएंगे। नीचे बैठिए, चेयर पोज पर जाइए, कुछ देर रुकिए, 2 से 3 श्वास प्रश्वास तक रुकिए। फिर धीरे धीरे घुटनों से ऊपर उठेंगे और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। हाथ नीचे, समस्थिति में खड़े हो जाइए। 2 से 3 श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे, 2 से 3 बार। ये हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज यानी कि सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास पूर्ण किया। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास के पश्चात हम आसनों के क्रम में आगे बढ़ेंगे। आसनों के क्रम में सर्वप्रथम हम खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। कॉमन योगा प्रोटोकॉल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में 5 प्रकार के खड़े होकर के किए जाने वाले अभ्यासों को बताया गया है, जिसमें सर्वप्रथम हम ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। ताड़ आसन जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण है। ताड़ अर्थात कि ताड़ का पेड़ जो बहुत लंबा होता है, इसको करने से युवाओं का सर्वांगीण विकास होता है, लंबाई में वृद्धि होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है। और साथ में जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है वो सुबह गुनगुने पानी के साथ एलोवेरा आंवला जूस लेकर के अगर आप ताड़ासन का अभ्यास करें तो आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात मिल सकता है। आइए समस्थिति में खड़े होकर के पैरों में 1 से 2 इंच का फासला, जिसमें आप स्थिरता पूर्वक खड़े हो सके। अब धीरे धीरे हाथों को सामने से उठाते हुए कंधों के समानांतर लेकर के आएंगे। अब दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करेंगे। उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करते हुए हथेलियों को सामने की तरफ कर लेंगे। हथेलियों को पलटते हुए सामने की तरफ करें। अब धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए
हथेली को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सिर के ऊपर लेकर के जाएंगे और पंजों पर खड़े होते हुए पैरों की एड़ियां ऊपर, हील्स को ऊपर करेंगे, श्वास भर करके रखेंगे, कुछ देर रुकने का अभ्यास। फिर धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लेकर के आएंगे और हाथों को सामने की से नीचे लाते हुए खोल लेंगे और समस्थिति में आ जाएंगे। हाथों को नीचे लेकर के आइए। एक बार पुनः आप लोग ताड़ासन का ऐसे ही अभ्यास करेंगे। हाथों को सामने से ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, हथेलियों को पलटते हुए हथेली आसमान की ओर, इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ हाथों को लेकर के जाएंगे। एड़ियों को उठाते हुए आप इनहेल करके कुछ देर रुकेंगे। स्थिरता पूर्वक रुकने के लिए आप अपनी दृष्टि को किसी एक स्थान पर, एक बिंदु पर अगर एकाग्र करेंगे तो आप इस आसन में स्थिरता पूर्वक रुक सकते हैं। जिनकी स्थिरता नहीं बन रही है, अब धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लेकर के आएंगे। अब हाथों को नीचे लेकर के आएंगे और हाथों को खोलते हुए समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। इसके पश्चात हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्षासन, वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास से में शारीरिक स्थिति हमारी पेड़ की तरह हो जाती है, इसीलिए इसको वृक्षासन का नाम दिया गया है। यह आसन युवाओं में, विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ाने के लिए और उनकी स्मृति शक्ति को विकसित करने के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। वृक्षासन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम आप लोग बाएं पैर पर खड़े होंगे और दाहिने पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की इनर थाइज से टच कराएंगे। अपने थाइज के इंटरनल भाग की तरफ एड़ी को लगा लेंगे। अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रणाम की मुद्रा में लेकर के आएंगे और धीरे धीरे किसी एक विषय पर, किसी एक दृष्टि पर एकाग्रता बनाते हुए अपने शारीरिक सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। प्रत्येक आसन आप अपने शारीरिक सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही करें। अगर आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं, आप बिगिनर्स हैं, तो आप इस आसन का अभ्यास दीवार के सहारे करें। धीरे धीरे पहले हाथों को नीचे लेकर के आएंगे, फिर हाथों को थाइज में लगा करके पैरों को खोलेंगे और एक समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। अब हम यही अभ्यास बाएं पैर से करेंगे। दाहिने पैर पे खड़े होंगे और बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की इनर थाइज पर लगा लेंगे। हाथों को प्रणाम मुद्रा में चेस्ट के बीच में लेकर के आएंगे। अब धीरे धीरे आप हमारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिए। हाथों को चेस्ट के बीच में लेकर के आना है। हाथों को चेस्ट के बीच में लेकर के आइए। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर के जाइए। यहीं से अपनी दृष्टि को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करिए ताकि आप स्थिरता पूर्वक इस आसन में खड़े हो सकें। अब धीरे धीरे हाथों को पुनः चेस्ट के बीच में लेकर के आएंगे। हाथों को जोड़े ही रखेंगे। अब दोनों हाथों को खोलते हुए अपने पैरों को खोल लेंगे। हाथों के सहारे से पैरों को खोल लेंगे और समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। यह आसन पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है और लिगामेंट्स को भी सुदृढ़ करता है। वृक्षासन एकाग्रता के लिए बहुत लाभदायक है वृक्षासन का अभ्यास। परंतु आर्थराइटिस और चक्कर आने पर, जिन लोगों को इस आसन का अभ्यास करने पर चक्कर आता है या बहुत ज्यादा मोटापा है, उनको इस आसन के अभ्यास से बचना चाहिए। अगला खड़े होकर के किए जाने वाला अभ्यास है पाद हस्तासन का। जिन लोगों को भी कमर में दर्द रहती है या कोई सीवियर इंजरी हुई है या पेट का ऑपरेशन कराया है, कोई मेजर सर्जरी हुई है, वो लोग
पाद हस्तासन का अभ्यास नहीं करेंगे, चूंकि इसमें सामने झुकना होता है तो इसको आप करने से बचेंगे। सामने झुकने वाले अभ्यास से बचना चाहिए जिनको इस प्रकार की समस्याएं हैं। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं वो कर सकते हैं। पाद हस्तासन के अभ्यास के लिए आप समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के मध्य में 2 इंच का गैप बनाएंगे। श्वासों को भरते हुए अपनी हथेलियों को सामने से ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। हथेलियां सामने की ओर रहेंगी। कमर से अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और कमर को बेंड करते हुए सामने से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए सामने से झुकेंगे। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हथेलियों को नीचे लेकर के आएंगे। प्रयास करें कि हमारी हथेलियां दोनों पैरों के पार्श्व भाग में यानी कि दोनों पैरों के बगल में आ जाएं और हमारा घुटना हमारे माथे से लग जाए। यह इस आसन का सबसे सही पोस्चर होता है कि आपका घुटना आपके माथे से लग जाए। घुटने को कोई मोड़ेगा नहीं, घुटने को सीधा रखते हुए यह प्रयास करें। श्वासों को बाहर छोड़ के कुछ देर रुकें। मैंने पहले ही कहा है, आप अपने शारीरिक सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए अभ्यास को करें। आपने अभी भोजन किया है, अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो ही अभ्यासों को करें, नहीं तो अपने सामर्थ्य को ध्यान रखते हुए आप समस्थिति में आ जाएं। अब धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए हथेलियों को ऊपर की तरफ लाएंगे। ऊपर लाते हुए पुनः एक बार हाथों को ऊपर खींचेंगे, पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। फिर धीरे धीरे हाथों को सामने से नीचे लाते हुए समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। पाद हस्तासन का यह अभ्यास हमारे मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। मेरुदंड को लचीला बनाता है, मेरुदंड को मजबूत बनाता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। जिन लोगों का भोजन नहीं डाइजेस्ट हो पाता है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और साथ में जिनका पेट बढ़ा हुआ है, सामने का फैट बढ़ा हुआ है स्टमक का, तो उन बेली फैट को कम करने के लिए यह पाद हस्तासन का अभ्यास बहुत लाभदायक होता है। आगे के क्रम में हम अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्धचक्र यानी कि व्हील के आकार में आधा घूमना, शरीर को आधा बेंड करना। अर्धचक्रासन के अभ्यास के लिए आप समस्थिति में खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कंधों पर लगा लेंगे। सामने देखते हुए अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। अब धीरे धीरे हाथों को कंधों पर लगाइए। हाथों को कमर पर लेकर के आएंगे। हाथों को अपने कमर पर लेकर के आइए और श्वास को भरते हुए गर्दन को मोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। सिर को पीछे झुकाने का प्रयास। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे झुकिए। जिन लोगों को चक्कर आ रहा हो वो यह अभ्यास नहीं करेंगे। यदि आपको चक्कर आता हो और उच्च रक्तचाप, जिनको हाई ब्लड प्रेशर होगा, वह इस अभ्यास को करने से बचेंगे। फिर धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे एक बार, लंबा गहरा श्वास लेना और छोड़ना। पुनः एक बार यही अभ्यास श्वासों को भरते हुए कमर से बेंड करेंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे जितना झुक सकते हैं, अपने सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए। पुनः श्वासों को भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अर्धचक्रासन का अभ्यास हमारे मेरुदंड के लिए बहुत लाभदायक है। मेरुदंड को लचीला बनाता है, मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों को मजबूत करता है, ग्रीवा की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एसेलिमस ऑटोमन डिजीज के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है अर्धचक्रासन का अभ्यास। इसके बाद हम खड़े होकर के किए जाने वाला 5वां अभ्यास और अंतिम अभ्यास करेंगे, त्रिकोणासन का अभ्यास। सामने की तरफ मुख करके खड़े हो जाएंगे। समस्थिति में खड़े होकर के एक बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। उसके बाद पैरों में लगभग 2 से 3 फीट का फासला बनाएंगे। स्पेस
चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्थान का अभाव है, इसलिए आप अपने अगल बगल स्पेस लेकर के खड़े हो जाएंगे। अब धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए हाथों को उठाना और कंधों के समानांतर दोनों साइड में लेकर के आना है। हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी, हाथ कंधों के समानांतर, पैरेलल टू योर शोल्डर्स। हाथों को कंधों के बराबर रखेंगे। अब श्वासों को बाहर छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकेंगे, दाहिने हाथ की तरफ झुकेंगे। दाहिना हाथ नीचे की तरफ जाएगा दाहिनी तरफ झुकते हुए, और प्रयास करेंगे कि हमारा हाथ हमारे पैर के बगल में आ जाए, और गर्दन को मोड़ते हुए ऊपर बाएं हाथ को देखने का प्रयास। गर्दन को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए बाएं हाथ को देखने का प्रयास करेंगे। पुनः धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए हथेलियों को उठाएंगे ऊपर की तरफ और हाथों को नीचे लाते हुए समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। अब यही अभ्यास हम बाईं तरफ से करेंगे। पुनः पैरों में 2 से 3 फीट का फासला। दाहिना पैर सामने की ओर रहेगा, बाएं पैर को बाहर की ओर खोल लेंगे। सामने मंच पर देखते हुए आप लोग अभ्यास को करें। बाएं पैर को साइड में खोल लेंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऊपर लेकर के आएंगे। अब बाईं तरफ से झुकते हुए हाथों को नीचे लेकर के जाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपकी हथेलियां आपके बाएं पैर के पार्श्व भाग में साइड में आ जाएं। अब गर्दन को मोड़ते हुए ऊपर जो आपका दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ सामने की ओर, दाहिने हाथ को देखने का प्रयास। उंगलियां आपस में मिली हुई, हाथों की उंगलियां आपस में मिली हुई रहेंगी। धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए हाथों को कंधों के समानांतर लेकर के आएंगे। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर के आएंगे और पैरों को आपस में मिलाते हुए समस्थिति में खड़े हो जाएं। 2 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेना और छोड़ना। इसके पश्चात ये हमने खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों का क्रम पूर्ण किया। इसके पश्चात हम बैठ करके किए जाने वाले आसनों का क्रम करेंगे। बैठ करके किए जाने वाले आसनों में कॉमन योगा प्रोटोकॉल में 8 प्रकार के आसन हैं। आप अपने ही स्थान पर नीचे वज्रासन में बैठेंगे। अब धीरे धीरे साइड से पैरों को खोलते हुए दंडासन में आ जाएंगे। पैरों को खोल करके दंडासन में आ जाएंगे विश्राम की अवस्था में। दंडासन का अभ्यास यह एक विश्राम की अवस्था है। कोई हलचल नहीं, पूर्ण शांत, पूर्ण सहजता, अनुशासन पूर्वक योगाभ्यास करेंगे। हाथों को सामने की तरफ लेकर के आएंगे और दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए हम भद्रासन की स्थिति में आएंगे। दंडासन के बाद भद्रासन की स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों के तलवों को आसपास लेकर के आएं। दोनों पैर के तलवे आपस में मिले हुए। पूरा श्वास भरेंगे और श्वासों को बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। प्रयास करें आपकी एड़ियां आपके मूलाधार के जितना नजदीक जा सके अपने मूलाधार के नजदीक ले जाने का प्रयास करेंगे। पैरों की एड़ियों को अंदर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। पैरों की एड़ियों को जमीन पर ही टिका करके रखेंगे। 2 से 3 बार श्वास प्रश्वास का क्रम करेंगे। यह भद्रासन का अभ्यास है। भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण भी है। भद्र यानी कि कल्याण करने वाला, या आपके शरीर का कल्याण करने वाला है।
ये मस्तिष्क के भी लिए भी बहुत लाभदायक है। जिनके मस्तिष्क में बहुत चंचलता रहती है, अगर वो इस आसन में बैठने का अभ्यास करें तो उनको स्थिरता मिलेगी। घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ करता है, घुटने के दर्द में लाभदायक है। महिलाओं, माताओं, बहनों को मासिक धर्म के समय में होने वाली पीड़ा से निजात दिला सकता है यह भद्रासन का अभ्यास। अब धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए पैरों को पुनः सामने की तरफ खोल लेंगे और दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। इसके पश्चात हम वज्रासन या वीरासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन के लिए आप दोनों पैरों को मोड़ते हुए पीछे अपने बटक्स के नीचे, नितंब के नीचे लाने का प्रयास करेंगे। दोनों पैरों को, पैरों के पंजे अंदर की ओर, एड़ियां बाहर की ओर रहेंगी। आपका बटक्स एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। मेरुदंड को सीधा रखें, सामने की तरफ देखें, हाथों को सामने ला करके अपने घुटनों पर रख लीजिए और एक लंबा गहरा श्वास लें। वज्रासन जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण भी है, वज्र यानी कि कठोर। इस आसन का अभ्यास करने से हमारा शरीर कठोर बनता है। भोजन के पश्चात इस आसन का अभ्यास करने से हमारे जो फूड मेटाबॉलिज्म है, पाचन संस्थान है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वह स्वस्थ होता है। चलिए अब धीरे धीरे पुनः श्वासों को बाहर छोड़ते हुए पैरों को सामने की तरफ लाएंगे और आप वज्रासन में ही रुकिए। अब अगला अभ्यास हम वज्रासन से ही कर लेते हैं, विश्राम की अवस्था में नहीं आते हैं। यहां से हम अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्धउष्ट्रासन के लिए आप वज्रासन में ही अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और पैरों में, घुटनों में थोड़ा सा फासला बनाएंगे। अब अपने हाथों को पीछे अपने नितंब पर टिकाते हुए कमर के नीचे लेकर के जाएंगे और धीरे धीरे श्वासों को भरेंगे और बाहर श्वासों को भरते हुए पीछे की तरफ झुकने का प्रयास जितना जा सकते हैं। जिन लोगों को हाई बीपी या चक्कर आने की समस्या है वह इस अभ्यास को न करें। अर्धउष्ट्रासन और उष्ट्रासन, जिन लोगों को भी हाई बीपी या चक्कर आता है वह इस अभ्यास को करने से बचेंगे। हॉर्निया या उदर संबंधी गंभीर विकार जिसको है, आर्थराइटिस है जिसको, महिलाओं में मासिक धर्म या गर्भावस्था के समय इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम पूर्ण उष्ट्रासन, फिर से पुनः वज्रासन में आ जाइए यहीं से आप, और इसके बाद अगला अभ्यास आप घुटने पर फिर से खड़े होंगे और पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। यहां से पहले आप अपने घुटने पर खड़े हो जाइए, पैरों में थोड़ा सा फासला बनाइए और अब पहले दाहिने हाथ को सामने से उठाते हुए पीछे लेकर के जाएंगे। दाहिने हाथ को दाहिने एड़ी पर लगा लेंगे और बाएं हाथ को फिर ले जाते हुए बाएं एड़ी पर लगा लेंगे। शरीर को कमर से बेंड करेंगे, श्वास भरते हुए आसमान की तरफ देखने का प्रयास। 2 से 3 ब्रीदिंग तक रुकेंगे। यह उष्ट्रासन का अभ्यास दृष्टि दोष यानी कि नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक है, पीठ के दर्द में लाभदायक है, उदर और नितंब की चर्बी को कम करता है उष्ट्रासन का अभ्यास। अब धीरे धीरे आप हाथों को वहां से हटाते, एड़ियों से हटाते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और वज्रासन में ही बैठेंगे। वज्रासन में ही बैठेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। शशांक आसन के अभ्यास के लिए आप अपने दोनों पैरों के घुटनों में 3-4 इंच का फासला बनाएंगे, थोड़ा गैप बनाएंगे दोनों पैरों के घुटनों में। शशांक आसन एक विश्राम की अवस्था है, यह हमारे तनाव को कम करती है। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए, हाथों को
कंधों से हाथों को खिंचाव देते हुए ऊपर की तरफ खींचिए और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाएंगे। प्रयास करेंगे आपका ठुड्डी, आपकी नासिका जमीन से लग जाए और दृष्टि सामने की ओर, सामने की तरफ देखने का प्रयास। श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में आप विश्राम करेंगे। यह आसन आपके तनाव और जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसको कम करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, यह शशांक आसन का अभ्यास। अब धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए हथेलियों को ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे, हथेलियों को ऊपर लाएंगे, कंधों से ऊपर खींचेंगे, पुनः हाथों को सामने लाते हुए अपने थाइस पर टिका लेंगे और दोनों पैरों के घुटनों को आपस में मिला लेंगे। शशंकासन के पश्चात हम करेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। उत्तान मंडूकासन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ यानी कि गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में बहुत लाभदायक अभ्यास है। इसके लिए ये फेफड़े की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है, हमारे लंग्स को स्ट्रांग बनाता है। इसके लिए आप वज्रासन में ही बैठकर दोनों घुटनों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप बनाएंगे। दोनों घुटनों को फैलाइए, वज्रासन में ही दोनों घुटनों को फैलाइए। अपने शारीरिक सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए करें, नहीं तो सामने मंच पर देखें। अब दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए कंधों के समानांतर लेकर के आइए ऊपर की तरफ, फिर ऊपर लेकर के जाइए, हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाहिने कंधे पर रखेंगे और दाहिने हाथ को पीछे से मोड़ते हुए बाएं कंधे के पीछे की तरफ रख लेंगे। 2 से 3 बार श्वास प्रश्वास का क्रम अभ्यास करेंगे। सामने की तरफ देखते हुए 2 से 3 बार श्वास प्रश्वास का अभ्यास। उसके बाद धीरे धीरे हाथों को पीछे से कंधों से हटाते हुए सामने की तरफ लेकर के आएंगे, हाथों को नीचे लेकर के आएंगे, पुनः घुटने को आगे से मिलाते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसके पश्चात हम बैठकर किए जाने वाले अंतिम आसन का अभ्यास करेंगे, वक्रासन का अभ्यास। वक्र का अर्थ होता है शरीर टेढ़ा हो जाना, तो कुछ ऐसी ही आकृति इसमें बनती है शरीर की। अब आप लोग अपने पैरों को सामने खोलते हुए दंडासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आप लोगों को तकलीफ भी होने लगी है, मुझे महसूस हो रहा है देख करके चेहरा, तो आप दंडासन में आ जाइए और सबसे पहले आप दाहिने पैर को मोड़िए, दाहिने पैर को मोड़ लेंगे और अब बाएं हाथ को दाहिने हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे, बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाहिने पैर के पार्श्व भाग में, दाहिने पैर के साइड में रख लेंगे। पीछे की तरफ देखेंगे। वक्रासन का अभ्यास मेरुदंड के लिए बहुत लाभदायक है। रिलैक्स, पुनः हाथों को सामने की तरफ लाते हुए दंडासन में आ जाएंगे। रिलैक्स। अब इसी अभ्यास को हम अपने बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़िए, घुटने से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब से लगा, बाएं पैर की एड़ी को नितंब से लगाएंगे और दाहिने हाथ को सामने से उठाते हुए क्रॉस करेंगे और दाहिने पैर के पंजे के बगल में दाहिने हाथ को लेकर के आएंगे। बायां हाथ पीछे, गर्दन को मोड़ते हुए बाईं तरफ से पीछे देखने का प्रयास। यह वक्रासन की स्थिति है। वक्रासन मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ाता है। यह पैंक्रियाज की शक्ति को बढ़ाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। मधुमेह, डायबिटीज की प्रॉब्लम्स में बहुत लाभदायक है वक्रासन का अभ्यास। रिलैक्स।
अब हम लोग बाएं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में 3 आसन के अभ्यास हैं, मकर आसन, भुजंगासन और शलभासन। इन 3, जो लोग अगर देखिए एक अपनी जगह पे बैठ करके आप देख लेंगे, क्योंकि आप लोग भोजन किए हैं तो भोजन करके लगभग 2 से 3 घंटे पश्चात ही किया जाना चाहिए। भोजन भी आपका हमको लगता है लंच है भी रहा होगा, तो आप लोग उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो एक बार देख लेंगे यहाँ पर अभ्यास बस। अच्छा, मकर आसन की स्थिति में विश्राम करिए। मकर आसन है, भुजंगासन है, भुजंगासन इसके बाद भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। हाथ को साइड में लाइए, सामने से उठिए, भुजंगासन। 2 बार भुजंगासन का अभ्यास। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठना, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना। नीचे की तरफ आएंगे श्वास छोड़ते हुए। दोनों हाथों को अपने कमर के साइड में लेकर के आएंगे। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाते हुए आपस में पीछे से पैरों को उठाएंगे। यह शलभासन का अभ्यास है। अब बाएं करवट लेते हुए सीधा लेट जाएंगे। बाएं करवट लेते हुए आप सीधा लेट जाइए। सीधे लेट के किए जाने वाले कुल 5 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास है सेतु बंधासन का। सेतु बंधासन के अभ्यास के लिए आप घुटने को मोड़िए। घुटने को मोड़ते हुए अपने हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ लेंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे और शरीर को एक सेतु के आकार में लेकर के आएंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है। यह अवसाद और चिंता से मुक्त करता है, कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, उदर के अंगों में कशावट लाता है और पाचन क्षमता को बढ़ाता है। सेतु बंधासन का अभ्यास। रिलैक्स, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स। पैरों को फैला लीजिए, हथेलियां नीचे जमीन की तरफ। अब हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाते हुए 30 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे। 30 डिग्री पर पैरों को ऊपर उठाइए। धीरे धीरे और ऊपर उठाते हुए 60 डिग्री पर लेकर के आइए। फिर यहीं से आप अपने पैरों को 90 डिग्री पर लेकर के आइए। यह हो गया अर्धहलासन का अभ्यास। यह अभ्यास बदहजमी और कब्जियत से छुटकारा दिलाता है। पेट में मधुमेह और बवासीर के रोगियों में बहुत लाभदायक है यह अर्धहलासन का अभ्यास। अब यहीं से पैरों को मोड़ते हुए पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए। घुटनों से मोड़ते हुए चेस्ट तक लेकर के आएंगे। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण भी है, पवन मुक्त आसन। यानी कि पवन यानी कि हवा, गैस, जो अपान वायु है उसको मुक्त करने के लिए, जिन लोगों को गैस, कब्ज, एसिडिटी की बीमारी रहती है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब धीरे धीरे अपने श्वासों को भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और प्रयास करेंगे हमारी नासिका हमारे दोनों घुटनों के मध्य में आ जाए। यह पवन मुक्तासन का अभ्यास पूर्ण हुआ। इसके पश्चात अग्रिम संचालन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर गीता भट्ट मैम को। सभी लोग शवासन की अवस्था में लेट जाएंगे थोड़ी देर। बस हम लोगों को कार्यक्रम समापन करना है। आप लोगों के धैर्य की भी काफी प्रशंसा करते हुए सभी लोग लेट जाएंगे थोड़ी देर शवासन की अवस्था में। फिर हम जल्दी से उठा देंगे आप लोगों को। लेटाएंगे नहीं, सोने नहीं देंगे जी। सिर इधर पैर उधर, जल्दी से, समय नहीं। सिर इधर पैर उधर, सिर सामने स्टेज के पास। पैरों में हल्की सी दूरी बनाएं, हाथों में दूरी। दोनों हाथ, जो लोग बैठे हैं वो कोई ना कोई ध्यान आसन पर बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी करके, हाथों को ज्ञान मुद्रा लगा के, आंखें बंद,
चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे से लेके पूरे दाहिने पैर पर ले जाएं। पूरे बाएं पैर पर, कमर के भाग से मेरुदंड के हिस्से पर, पूरे पेट के भाग पर, पूरे छाती के भाग पर, दोनों हाथों पर, पूरे कंठ के भाग से लेके पूरे सिर के चोटी तक एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक एक भाग शिथिल हो जाए। शिथिल होता जा रहा है, शिथिल हो गया है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल और केवल शिथिलता का अभ्यास व अनुभव करें। यदि कोई पीड़ा, तनाव, दर्द या कोई विचार आ रहा हो, उसे रोकने का प्रयत्न न करें, केवल और केवल संभाव से देखें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक एक भाग हल्का हो गया है। शिथिलता की अनुभूति के बाद हम श्वासों की प्रक्रिया करेंगे। चित्त को तुरनासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अभ्यास व अनुभव करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, अनुभव करें वातावरण के शुद्ध तत्व मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, अनुभव करेंगे मेरे भीतर से विषैले तत्व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है श्वासों के माध्यम से। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेंगे, अनुभव करेंगे मेरे भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, अनुभव करेंगे मेरे भीतर से नकारात्मक विचार, संकल्प जो तनाव पैदा करती है, मानसिक स्थिति को खराब करती है, वो श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल और केवल श्वासों का अभ्यास व अनुभव करें। इस अनुभूति के बाद अनुभव करेंगे मेरे पूरे शरीर में जैसे शक्तियों का संचार हो रहा है। शरीर का एक एक भाग सकारात्मक शक्तियों से भर गया है। आजीवन में जितनी समस्याएं उत्पन्न होती है उसका मूल कारण है इन सकारात्मक शक्तियों का लुप्त हो जाना या हाश हो जाना। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल और केवल शक्तियों का अभ्यास व अनुभव करेंगे। इन्हीं शक्तियों के साथ अनुभव करेंगे कि मेरा मन एकदम एकाग्र और शांत चित्त हो गया है। जब हम व्यवहार में जाएंगे, अपने कर्तव्य पथ में जाएंगे, इन शक्तियों का प्रयोग हम अपने क्रियाओं में देखेंगे और हम उस परम पिता परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ गया है। हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि दे दे जो मुझे शरीर और मन को सदैव स्वस्थ और उत्साह में रख सके। ऐसी क्रिया करने की मुझे प्रेरणा दे। इन शक्तियों के अनुभव के बाद सभी बाएं करवट लेते हुए अपने स्थान पर ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेगी, ज्ञान मुद्रा लगेगी। कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। बाएं करवट लेते उठे, और पूरे ध्यान की अवस्था में एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम लोग। कमर गर्दन सीधी, मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे। प्रकुटी महल चढ़े देख पियारे, बोले महल चढ़े देख पियारे, जागे ज्योति अपारा।
जपते जपते पहुँचे दशमें द्वारा। मेरुदंड में बंकराल है, उल्टी गंग कहावे ओम। उसी गंगा में सुन लो प्यारे, जो कोई घुस कर नावे ओम। प्रणव यान से ऊंचा चढ़कर सुखमणि गढ़ में जावे ओम। तन का भान भुला के वहां से सोहम गावे ओम। वहां से ऊंचा बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पे जावे ओम। ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे ओम। अपने आप अपने में निरविकल्प निर्वाणी ओम। शिवानंद गुरु केवल चेतन निजानंद आनंदी ओम। भृकुटी महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योति अपारा ओम। सोहम जपते जपते पहुँचो दशमें द्वारा ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों की मुद्रा को ढीला छोड़ते हुए त्रिभुज का दर्शन करेंगे। उस ऊर्जा को हमें आंखों चेहरे पे स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को धन्यवाद करते हुए आज के इस अभ्यास सत्र को यहीं पर भी समापन करेंगे। आइए निधि, आगे कार्यक्रम के लिए आप लोग यहाँ से, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, महिमा और अंशिका का।